भी आप लोगों ने एबीजी किया है। एबीजी का मतलब होता है आर्टीरियल ब्लड गैस। जब आप एबीजी करते हो तो ब्लड का पीएच देखते हो, तो पीएच अगर बहुत कम होगा तो उसको एसिडोसिस बोलेंगे, और अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसको एल्कलोसिस बोलेंगे, एनायन गैप। तो जब ये चीज बिगड़ती है तो भी दिल की गति रुक जाती है। तो ये भी कार्डियक अरेस्ट का एक कारण होता है। तीसरी चीज है पोटेशियम कम या ज्यादा होना। क्या चीज? पोटेशियम कम या ज्यादा। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या हाइपोकैलीमिया या हाइपरकैलीमिया। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो भी दिल की गति रुक जाएगी। आखिरी और अंतिम हाइपोथर्मिया। क्या? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिक शॉक। मरीज बिल्कुल अस्पताल में आया, शरीर एकदम ठंडा है, बॉडी का तापमान नहीं मिल रहा है, बर्फ जैसा शरीर एकदम ठंडा है। उस स्थिति में भी आपको इमीडिएटली थर्मल ब्लैंकेट्स देने पड़ते हैं। आजकल थर्मल ब्लैंकेट्स आ गए हैं, उसको बिजली से चलते हुए कंबल बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर वार्म कर देते हैं, मरीज को रैप कर देना होता है। ये सब चीजें करनी होती है। ना करने की स्थिति में तुरंत कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो इनमें से ये 5H आपने सीखे। क्या सीखे? याद रखिएगा। अब मैं आपको 5 T's बताऊंगा। क्या? 5 T। पहला टी बताइए क्या होता है? गुस्से में जहर पी लिया, टॉक्सिन्स। ठीक है जी। कोई चूहे मारने की दवा खा ली, कोई ऐसी चीज पी ली, उसको टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं, जो शरीर टॉलरेट नहीं कर पाता। तो अगर आप टॉक्सिन्स लेते हैं, ले लिया है, तो भी ऐसा हो जाएगा। दूसरी टी है टेम्पोनार्ड। क्या चीज? टेम्पोनार्ड। व्हाट इज टेम्पोनार्ड? कोई बता पाएगा? हार्ट के बाहर एक झिल्ली होती है जिसमें हार्ट चलता है, उस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। जब हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में पानी आ जाता है तो उस सिचुएशन को कहते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल। ये 2D इको में देखा जाता है। तो अगर पेरिकार्डियल एफ्यूजन है और पानी है और पेरिकार्डियल एफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा तो समझिए झिल्ली में हार्ट ऐसे ऐसे चल रहा है। जब झिल्ली में पानी भर दोगे तो हार्ट रुक जाएगा ना, कहाँ चलेगा? जगह ही नहीं होगी। उसको कहा जाएगा कार्डियक टेम्पोनार्ड। क्या कहा जाएगा? कार्डियक टेम्पोनार्ड। तीसरी प्रॉब्लम इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। क्या चीज? टेंशन न्यूमोथोरेक्स की आपका अगर मान लीजिए लंग में छेद हो जाए, कोई गोली मार दे, चाकू मार दे, ट्रॉमा हो जाए, आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कार से जा रहा हो, बड़ा से एक्सीडेंट हो और स्टीयरिंग पसलियों में लग जाए, पसलियां टूट जाएं तो लंग्स फट जाते हैं। जब लंग्स एक गुब्बारे रूपी कैविटी में चलते हैं, उस कैविटी को क्या कहते हैं? प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा। तो लंग प्लूरल कैविटी में चलते, तुमने सांस ली तो लंग ऐसे फूला, तो जब तुम इसको फाड़ दोगे तो प्लूरा में पूरी हवा भर जाएगी। क्या हो जाएगी? तो लंग पिचक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो लंग को एक्सपैंड करने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो भी 1-2